आज हम नंबर्स की बात करेंगे, लेकिन एक्सेल की नहीं। हम बात करेंगे कहानी की, उस कहानी की जो हर साल, हर क्वार्टर किसी भी कंपनी की P&L स्टेटमेंट पर लिखी जाती है। इनकम स्टेटमेंट किसी भी व्यवसाय का नैरेटिव डॉक्यूमेंट है। यह सिर्फ आंकड़े नहीं, निर्णयों का परिणाम है। पिछले अध्याय में हमने आपके दिमाग की बात की थी, आपकी साइकोलॉजी, आपका टाइम होराइजन, आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर, यह सब क्लियर किया था। अब हम कैमरा घुमाएंगे, आपसे हटाकर सीधा कंपनी के दिमाग की तरफ। यह अध्याय है P&L स्टेटमेंट फोरेंसिक। कंपनी सच में कमा रही है या सिर्फ दिखा रही है? सोचिए, आपके घर में महीने का हिसाब किताब कैसे होता है? सैलरी आई, कुछ घर पर खर्च हुआ, कुछ EMI में गया, कुछ इन्वेस्टमेंट में, और जो बचा वो आपका असली बचा हुआ पैसा है। ठीक यही काम कंपनी के लिए P&L स्टेटमेंट करता है। यह बताता है एक तय समय में कितनी कमाई हुई, कितना खर्च हुआ, और आखिर में कागज पर कितना प्रॉफिट बचा। लेकिन दिक्कत यहां से शुरू होती है। हम में से ज्यादातर लोग P&L खोलते ही सबसे नीचे सीधी नजर ले जाते हैं। नेट प्रॉफिट कितना है? अगर नंबर बड़ा दिखता है तो हम इंप्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग की असली दुनिया में सिर्फ प्रॉफिट का साइज नहीं, प्रॉफिट की क्वालिटी भी मायने रखती है। सबसे पहले समझते हैं P&L की बेसिक लैंग्वेज। ऊपर लिखा होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कोर बिजनेस से कमाई। इसके नीचे हो सकता है अदर इनकम, जो साइड इनकम है, इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट्स, एसेट सेल वगैरह। यही पहला सवाल उठता है, कंपनी की कमाई ज्यादा कहां से आ रही है, बिजनेस से या साइड इनकम से? मान लीजिए आपकी एक जमीन है, आपकी असली नौकरी है एक दुकान चलाना। साल भर दुकान में कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन आपने जमीन बेचकर एक बड़ा लमसम कमा लिया। अब अगर आप घर आकर फैमिली को बोले, देखो इस साल मेरी जॉब से बहुत प्रॉफिट हुआ, तो क्या यह सच होगा? नहीं। ठीक वैसे ही अगर किसी कंपनी के P&L में ज्यादातर प्रॉफिट अदर इनकम से आ रहा है, तो यह सस्टेनेबल बिजनेस प्रॉफिट नहीं है, यह वन टाइम या नॉन कोर प्रॉफिट है। अब आते हैं टॉप लाइन और बॉटम लाइन पर। टॉप लाइन यानी रेवेन्यू, बॉटम लाइन यानी नेट प्रॉफिट। बीच में जो भी है वही पूरी कहानी छुपी है। रेवेन्यू से सबसे पहले घटता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। जो बचता है उसे बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। यही से पता चलता है प्रोडक्ट लेवल पर कंपनी के पास कितना मार्जिन है। अगर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाए लेकिन कंपनी कस्टमर से ज्यादा प्राइस नहीं ले पाए, तो ग्रॉस मार्जिन कंप्रेस हो जाएगा। गुड बिजनेस कौन? जहां कंपनी इनपुट महंगा होने पर भी कस्टमर से प्राइस पास कर पाती है और ग्रॉस मार्जिन डिफेंड कर पाती है। कई ऐतिहासिक मल्टीबैगर कंपनियों की पहचान उनके एक्सपेंडिंग मार्जिन से होती है, ना कि केवल बढ़ती सेल्स से। ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, कभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन एक्सपेंसेस वगैरह। इन सबको हटाकर जो बचता है वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या कई बार EBITDA के आसपास का नंबर। यही से पता चलता है कोर ऑपरेशन से कंपनी कितना कमा रही है। अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा या मार्जिन गिर रहा है, तो समझिए सेल्स तो हो रही है पर क्वालिटी वाली कमाई नहीं हो रही। अब इमेजिन कीजिए दो कंपनीज। कंपनी ए, सेल्स 100 से 120 हो गई, ऑपरेटिंग मार्जिन 20% से 22% हो गया। कंपनी बी, सेल्स 100 से 150 हो गई, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन 20% से गिरकर 12% हो गया। सरफेस पर लगेगा बी की सेल्स तो बहुत तेज बढ़ रही है, लेकिन अंदर से क्या हो रहा है? शायद बी डिस्काउंट पर बेच रही है, शायद कॉस्ट कंट्रोल नहीं है, शायद बस वॉल्यूम के पीछे भाग रही है, प्रॉफिटेबिलिटी सैक्रिफाइस करके। इन्वेस्टर को हमेशा सिर्फ तेज ग्रोथ नहीं, हेल्दी ग्रोथ ढूंढनी चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नीचे आता है फाइनेंस कॉस्ट, यानी इंटरेस्ट, और डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन वो खर्च है जो एक्चुअल कैश में आज नहीं निकल रहा, लेकिन एसेट्स की एज के हिसाब से बुक्स में बांट कर दिखाया जाता है। कई कंपनीज इसको एडजस्ट करके कभी कम दिखाती हैं, कभी ज्यादा, ताकि प्रॉफिट का पैटर्न स्मूथ लगे। इसके बाद आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी नेट प्रॉफिट। अब सवाल यह नहीं है कि नेट प्रॉफिट कितना है, सवाल यह है ये प्रॉफिट क्लीन है या नहीं। कुछ सिंपल चेक से आप P&L की सफाई देख सकते हैं। चेक नंबर 1, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम, इन दोनों का प्रोपोर्शन देखिए। अगर प्रॉफिट ज्यादातर अदर इनकम से आ रहा है तो बिजनेस उतना मजबूत नहीं जितना दिख रहा है। चेक नंबर 2, ग्रॉस मार्जिन और ऑपरेटिंग मार्जिन का ट्रेंड देखिए। पिछले 3-5 सालों में ये स्टेबल है, इंप्रूव हो रहे हैं, या लगातार गिर रहे हैं? गुड बिजनेस में या तो मार्जिन स्टेबल रहते हैं या धीरे धीरे बेटर होते हैं। अगर सेल्स बढ़ाने के लिए कंपनी हर साल डिस्काउंट बढ़ाती जा रही है,
तो रेवेन्यू चार्ट तो सुंदर दिखेगा, लेकिन मार्जिन चार्ट सच्चाई बताएगा। चेक नंबर 3, एम्प्लॉय और अदर एक्सपेंसेस रेवेन्यू की तुलना में कैसे बिहेव कर रहे हैं। मान लीजिए सेल्स 10% बढ़ी, लेकिन अदर एक्सपेंसेस 30% बढ़ गए, या एडवर्टाइजिंग अचानक 3x हो गई, लेकिन वॉल्यूम वैसा नहीं बढ़ा। यह सब सिग्नल है कि प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर है। चेक नंबर 4, एक्सेप्शनल आइटम्स या एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। कभी कभी कंपनी लिखेगी प्रॉफिट इंक्लूड्स गेन ऑन सेल ऑफ एसेट या प्रॉफिट इंक्लूड्स वन टाइम गेन। ऐसे साल में प्रॉफिट एक्स्ट्रा हाई दिखेगा, लेकिन आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आपको रिपीटेबल अर्निंग्स चाहिए, मैजिक ट्रिक्स नहीं। यदि कंपनी हर साल एक्सेप्शनल आइटम दिखा रही है, तो वो अब एक्सेप्शनल नहीं रहा, वो पैटर्न बन चुका है। अब एक और जरूरी लेयर, P&L फ्रॉड या एग्रेसिव अकाउंटिंग के संकेत। मान लीजिए रेवेन्यू तेजी से बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन अगर आप नोट्स में जाएं तो दिखता है कंपनी ने क्रेडिट पीरियड बहुत बढ़ा दिया है, कस्टमर्स को ज्यादा उधार दे रही है, पेपर पर सेल हो गई, लेकिन पैसा अभी आया नहीं। P&L में रेवेन्यू है, लेकिन बैलेंस शीट में रिसीवेबल्स फूले हुए हैं। अगर रेवेन्यू 20% बढ़ा है, लेकिन रिसीवेबल्स 60% बढ़े हैं, तो समझिए प्रॉफिट और कैश में बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। ऐसा प्रॉफिट जो कैश में कन्वर्ट ना हो रहा हो, वो खतरनाक हो सकता है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी में बदलाव भी अचानक प्रॉफिट स्पाइक पैदा कर सकता है। यह भी एक सटल अकाउंटिंग सिग्नल है। या फिर कंपनी हर साल कुछ न कुछ रीवैल्यूएशन गेन, फेयर वैल्यू गेन, मार्क टू मार्केट गेन दिखाती रहती है। ये सारे नॉन कैश वॉलेटाइल नंबर्स हैं। इनको इग्नोर करके देखिए कोर ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट बन रहा है। एक सिंपल मेंटल मॉडल बनाते हैं। P&L को ऐसे देखिए जैसे किसी रेस्टोरेंट की किचन। मेन्यू पर जो प्राइसेस दिख रहे हैं वो है रेवेन्यू, रॉ मटेरियल, शेफ की सैलरी, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, ये सब है एक्सपेंसेस। जो अंत में बचता है वो है प्रॉफिट। लेकिन अब इमेजिन कीजिए रेस्टोरेंट ने कुछ दिन के लिए एक बड़ा सा हॉल रेंट पर दे दिया इवेंट्स के लिए, और उससे एक्स्ट्रा पैसा आ गया। इस साल प्रॉफिट बहुत हाई दिखा, लेकिन इससे आप ये नहीं कह सकते कि खाना ज्यादा अच्छा बिक रहा है। ठीक वैसे ही वन टाइम गेन्स को कोर अर्निंग मत मानिए। अब बात करते हैं इन्वेस्टर के लिए प्रैक्टिकल चेकलिस्ट की। जब भी आप किसी कंपनी का P&L खोलें, खुद से ये सवाल पूछिए। 1, प्रॉफिट का सोर्स क्या है, कोर ऑपरेशंस या अदर इनकम और वन टाइम गेन्स। 2, मार्जिन्स का ट्रेंड कैसा रहे, स्टेबल, इंप्रूविंग या फॉलिंग। 3, एक्सपेंसेस रेवेन्यू से तेज भाग रहे हैं क्या। 4, एक्सेप्शनल आइटम्स और अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स प्रॉफिट को कितना बदल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये प्रॉफिट आने वाले 5-10 साल तक रीजनेबली रिपीट हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टिंग का पूरा खेल यही है, ऐसी कमाई पहचानना जो रिपीट हो सके, ग्रो हो सके और क्लीन हो। अब एक छोटी सी ईमानदार एक्सरसाइज। जब आप अगली बार किसी स्टॉक पर वीडियो देखें या किसी फ्रेंड से सुने ये कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा रही है, तो सीधा सवाल पूछिए, किस आधार पर। सिर्फ नेट प्रॉफिट देखकर या P&L की पूरी कहानी पढ़कर। आप चाहे तो प्रैक्टिस के लिए 1-2 फेवरेट कंपनीज की P&L रिपोर्ट्स निकालिए। पहले साल दर साल रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, फिर मार्जिन्स का ट्रेंड देखिए, फिर अदर इनकम, एक्सेप्शनल आइटम्स और एक्सपेंसेस का पैटर्न देखिए। कुछ ही समय में आपका दिमाग खुद ब खुद क्लीन P&L और मेसी P&L में फर्क करना सीख जाएगा। P&L फोरेंसिक का एक और हिडन बेनिफिट है। जब आप कंपनी की कमाई को इतनी डिटेल में समझते हैं, तो मार्केट में छोटी मोटी गिरावट पर आपका भरोसा मजबूत रहता है। आपको पता है कागज पर प्रॉफिट ही नहीं, कमाई की क्वालिटी भी स्ट्रांग है। यही से इन्वेस्टर का कन्विक्शन बनता है। अब एक स्मूथ ब्रिज बनाते हैं अगले चैप्टर की तरफ। आज हमने देखा P&L आपको बताता है कागज पर कितना प्रॉफिट है, लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बचा है, ये सारा प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट हो भी रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी सिर्फ अकाउंट्स में प्रॉफिट लिखने में एक्सपर्ट है, लेकिन बैंक अकाउंट खाली है। प्रॉफिट ओपिनियन हो सकता है, कैश फैक्ट होता है। अगले अध्याय में हम सीधे यहीं से उठेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट खोलेंगे, देखेंगे कि प्रॉफिट और कैश में कितना अंतर हो सकता है और असली पैसा कहाँ बह रहा है। वहीं से समझ आएगा कि गुड P&L के साथ गुड कैश फ्लो भी है या नहीं। मैं हूं आपका अपना इन्वेस्टेड सारथी। अगले अध्याय में कैश फ्लो बनाम प्रॉफिट का असली खेल समझेंगे। तब तक किसी भी कंपनी के प्रॉफिट को देखकर एक बार जरूर पूछिए, ये प्रॉफिट सिर्फ कागज पर है या जेब में भी।